युद्ध तो हो रहा है, कर रहे हैं कुछ लोग, इसकी जानकारी निशिकांत दुबे जी को है। वो लोग कौन है जो ये जो मुस्लिम समुदाय है उसके खिलाफ हैं, ये भी निशिकांत दुबे जी को जानकारी है। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस को या कम से कम एनआईए को तो उनको अरेस्ट करके ये जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो भारत के खिलाफ ये युद्ध करना चाहते हैं, सिविल वॉर करना चाहते हैं, और उनको मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करके उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। और देशद्रोह का मामला है जिसकी जानकारी निशिकांत दुबे जी के पास है, और उसी को मुझे लगता है रफा दफा करने के लिए जो नड्डा जी हैं उन्होंने एक ऐसी गोलमोल सी स्टेटमेंट दी है कि निशिकांत दुबे जी इस बड़े अपराध से बच जाएं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। ये व्यक्तिगत मामला बता रहे हैं, ये देशद्रोह के मामले को, तो ये उनकी भी वो भी शक के दायरे में आते हैं, ये उनको क्लीन चिट देने की वजह से। तो इस पे पूरी तरीके से, और वैसे भी निशिकांत दुबे जी एक डिसिप्लिन सोल्जर हैं, अनुशासन को मानने वाले सैनिक हैं। वो खुद भी कहते हैं ना, उम्मीद के सारे दुनिया कायम है, लेकिन गवई साहब के कई जजमेंट्स ऐसे आए हैं जिन्होंने रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को डाइल्यूट किया। तो अब वो कोई अच्छा काम करेंगे तो मैं उनकी तारीफ करूंगा, ये काम मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसको मानना, देखिए मानना मजबूरी है। मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं कहूँगा, किसी ने कहा है हमारे बैरिस्टर साहब हैं बड़े कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये जिसमें कुछ भी नहीं है वो हमारे सर माथे पर। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलता, मैं भी छोटा मोटा वकील हूँ। हम मानने के लिए तो बाध्य है सुप्रीम कोर्ट के आदेश, लेकिन उसकी इज्जत करने के लिए बाध्य नहीं है। तो गवई साहब ने जो फैसले किए हैं SC/ST एक्ट को जिसमें डाइल्यूट किया गया है, और रिजर्वेशन के संबंध में जो कहा है कि अगर एक बार मिल गई तो दोबारा जरूरत नहीं होती है, मैं उसको मानने के लिए तो बाध्य हूँ जबरदस्ती, लेकिन उसकी इज्जत करने के लिए बाध्य नहीं हूँ, ऐसा मेरा मानना है। निशिकांत दुबे तो कह रहे हैं कि यदि अगर कानून वाले नहीं है, पंडित जी नहीं है, गवई जी दलित हैं। नहीं, देखिए अभी किरण रिजिजू साहब हैं, वो तो बहुत समाज से आते हैं। मनुवादी मानसिकता तो कहीं भी हो सकती है और कहीं भी नहीं हो सकती। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पैदा तो सो कॉल्ड जो सनातन धर्म और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है उसको, वहां पैदा हुए हैं, लेकिन वो मनुवादी मानसिकता के नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम समाज में ही हैं जो मनुवादी मानसिकता का भी उन्होंने, पाकिस्तान में तो जो 22 फैमिलीज हैं जो पाकिस्तान को कंट्रोल करती हैं वो तो सारे मनुवादी हैं, हार्डकोर, जैसे यहाँ पे वैसे वहाँ हैं, पर वो है मुसलमान देखने में। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता, जैसे कर्म करोगे ना आप उसके हिसाब से आप मनुवादी या अम्बेडकरवादी बनोगे। वर्ण व्यवस्था कोई कर्म से भी डिसाइड नहीं होती है, ये एक अलग टॉपिक है, उस दिन किसी अलग। निशिकांत दुबे तो कह रहे हैं ना कि कानून अगर मनुवादी है क्या? अरे क्या बात कर रहे हो, लाइन लगी हुई है, लंबे लंबे चौड़े चौड़े मोटे मोटे खूब मनुवादी हैं पाकिस्तान में। तो मैंने बताया ना 22 मनुवादी फैमिलीज हैं जो पूरे पाकिस्तान का हक अधिकार मुट्ठी में जकड़ रखा है। वहां तो जमींदारी प्रथा भी खत्म नहीं हुई अभी तक, ऐसे जबरदस्त मनुवादी हैं, आप देख के हैरान हो जाओगे। निशिकांत दुबे तो कह रहे हैं कि यदि कानून सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो फिर संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। नहीं, संसद भवन को बंद करने की चेष्टा तो उन्हीं की पार्टी के लोग, RSS और बीजेपी के लोग कर रहे हैं ना। धर्म संसद हो रही है, वो तो अलग पार्लियामेंट बनेगी, काशी में बनेगी, तो ये तो वो उन्हीं के लोग करना चाहते हैं। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसमें संसद की ऊपर एक निगरानी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया है, जो मूलभूत भावना जो है ना संविधान की, उसकी रक्षा करने के लिए जो पार्ट 3 है ना, उसमें 12 अनुच्छेद से लेकर 35 अनुच्छेद तक संविधान की मूलभूत भावना है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उसकी रक्षा करने के लिए आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इतनी ताकत दी गई है कि वो कुछ भी कर सकता है। किस चीज के लिए? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। उसमें कोई बंदिश बाबा साहब ने नहीं लगाई है। तो अगर कोई राज्य सरकार, जैसे तमिलनाडु की सरकार ने कुछ कानून बनाए अपनी जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, गरीबों को कुछ अच्छी फैसिलिटी देने के लिए, तो गवर्नर साहब का ये अधिकार नहीं है कि वो उसको देर करके उस मौलिक अधिकार की हत्या कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें बीच में आना ही पड़ेगा। ये राष्ट्रपति साहिबा का या राष्ट्रपति के पद का भी अधिकार नहीं है कि मौलिक अधिकारों की हत्या कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इससे मौलिक अधिकारों की हत्या हो रही है। हम आपको ये कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि आप क्या फैसला करो, 3 महीने के अंदर अंदर फैसला करो। अगर नहीं करोगे तो इसका मतलब ये माना जाएगा तो राष्ट्रपति के पास वो पावर पूरी है कि अगर कोई उन्हें मौलिक अधिकारों की हत्या भी करना चाहते हैं, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूं कि कोई करना चाहेगा, पर मैं समझाने के लिए ये बात बोल रहा हूं,
तो वो उस पर फैसला करें, हाँ में करें, रक्षा करने के लिए करें या उनका हनन करने के लिए करें, लेकिन 3 महीने के अंदर करें। ये फैसला ना करके उन अधिकारों की हत्या ना करें उस पर बैठ के। अब 3 महीने के बाद अच्छा या बुरा फैसला जो भी होगा, हाँ या ना में, उसको टेस्ट करने के लिए, उसकी फिर वैधानिकता नहीं संवैधानिकता टेस्ट करने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर है। राष्ट्रपति के पारित किए गए आदेश को भी निरस्त करने की ताकत सुप्रीम कोर्ट को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी है, अगर वो मौलिक अधिकारों की हत्या करता। तो गृह युद्ध जो हो रहे हैं तो उसके लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही जिम्मेदार है, निशिकांत दुबे कह रहे हैं। नहीं, गृह युद्ध हो नहीं रहे हैं, गृह युद्ध हो जाएंगे ऐसा उन्होंने कहा है, धर्म युद्ध हो जाएगा ऐसा उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी तरफ उकसा रहा है लोगों को। तो ये कौन लोग हैं जो धर्म युद्ध और गृह युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी जानकारी निशिकांत दुबे जी को है? अगर वो खुद उसमें शामिल नहीं है तो कम से कम जानकारी तो है। मेरा ये मानना है कि उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस को, क्योंकि ये क्या धमकी है, आप इसे बहुत ध्यान से समझने की बात है, अच्छा सवाल है आपका। ये क्या कह रहे हैं निशिकांत दुबे जी कि अगर ऐसा होगा, सुप्रीम कोर्ट ऐसा 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 करेगी, सनातन धर्म जिसको वो सो कॉल्ड सनातन धर्म कहते हैं, उसके खिलाफ जाके जो वक्फ के कानून के खिलाफ पिटीशन डली हैं उसमें कुछ फैसला करेंगे, ऐसा उन्होंने हिंट दिया है। क्या कह के कि उनके कागजात तो बगैर दिखाए मस्जिद हो जाती है, हमारे कागजात मांगे जाते हैं 400-500 साल के लिए के पुराने भी। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका झुकाव है एक समाज के प्रति जो उनके हिसाब से सनातन धर्म उस समाज के खिलाफ खड़ा। अब ये वो कह रहे हैं और वो इसकी वजह से गृह युद्ध धर्म युद्ध होने के लिए सुप्रीम कोर्ट उनके हाथ में फैसला देकर करवा रही है या करवाना चाहती है। तो गृह युद्ध तो हो रहा है, कर रहे हैं कुछ लोग, इसकी जानकारी निशिकांत दुबे जी को है। वो लोग कौन हैं? जो मुस्लिम समुदाय है उसके खिलाफ हैं, ये भी निशिकांत दुबे जी को जानकारी है। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस को या कम से कम NIA को तो उनको अरेस्ट करके ये जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो भारत के खिलाफ ये युद्ध करना चाहते हैं, सिविल वॉर करना चाहते हैं, और उनको मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करके उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। और निशिकांत दुबे जी का इसमें क्या रोल है, उसके लिए भी मिलिट्री इंटेलिजेंस इसकी इन्वेस्टिगेशन करे या NIA करे। और मैं ये आह्वान करता हूँ सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से भी कि इसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के ऊपर हमला ना समझा जाए। ये देशद्रोह का मामला है जिसकी जानकारी निशिकांत दुबे जी के पास है, और उसी को मुझे लगता है रफा दफा करने के लिए जो नड्डा जी हैं उन्होंने एक ऐसी गोलमोल सी स्टेटमेंट दी है कि निशिकांत दुबे जी इस बड़े अपराध से बच जाएं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। ये व्यक्तिगत मामला बता रहे हैं, ये देशद्रोह के मामले को, तो ये उनकी भी वो भी शक के दायरे में आते हैं, ये उनको क्लीन चिट देने की वजह से। तो इस पे पूरी तरीके से, और वैसे भी निशिकांत दुबे जी एक डिसिप्लिन सोल्जर हैं, अनुशासन को मानने वाले सैनिक हैं। वो खुद भी कहते हैं ना, उन्होंने खुद भी कहा है कि मैं तो एक सैनिक हूं भारतीय जनता पार्टी और RSS का। तो कोई भी अनुशासनात्मक सैनिक जो होता है वो कभी भी अपने हेडक्वार्टर अपने बॉस के कहे बगैर कोई भी काम नहीं करता है। तो निशिकांत दुबे जी के साथ साथ उनके संगठनों की भी इन्वेस्टिगेशन देशद्रोह में होनी चाहिए। सैनिक पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए क्या? सैनिक जो भाजपा के सैनिक जिनको आप बता नहीं, पूरे संगठन पे चलेगा ना, क्योंकि यही कानून है देशद्रोह का भी और UAPA का भी। और अनलॉफुल कोई अगर जो संगठन घोषित होता है तो उसका हर एक जो मेंबर होता है वो भी, और वो पूरा संस्था भी, वो पूरी होती है। जैसे पन्नू है ना, जो अमेरिका में बैठे हैं और बाबा साहब के खिलाफ बकवास कर रहे हैं बार बार, उनकी जो SJ 6 फॉर जस्टिस है वो आतंकवादी संगठन है, और वो स्वयं भी आतंकवादी संगठन है उसके मेंबर होने की। लगता नहीं कि आप लोग को भी अब सड़कों पे उतरना चाहिए, जिस तरीके से अदालतों पे प्रहार हो रहा है, किरण रिजिजू धमका रहे हैं। नहीं, हम तो उतरेंगे ही, और हम तो कितनी बार सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी सुप्रीम कोर्ट के साथ अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए कि आप डरो मत, जनता खड़ी है आपके सामने बचाने के लिए आपको। तो 2018 के बाद तो हम कितनी बार ऐसा कर चुके हैं, और अब हम बड़ा आंदोलन भी कर रहे हैं, बहुत जल्दी करने वाले हैं इस विषय पे भी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला देश की जनता के ऊपर हमला है, और हम निपटेंगे ऐसे गद्दारों से देश के जो सुप्रीम कोर्ट को धमकाने की चेष्टा करते हैं। किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि विधायी मामलों में ये सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। नहीं, उनको मजबूर किया जा रहा है या वो खुशी खुशी कर रहे हैं, ये उनकी मनुवादी मानसिकता बोल रही है जो बाबा साहब के खिलाफ है, जो बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है।
कि वो सुप्रीम कोर्ट के विषय में ऐसा बोले। मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा ऐसा लगता है क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, ट्राइबल भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, तो उनको किसी ना किसी दबाव में ये बातें कहलवा रहे होंगे, वो उनके मन से ऐसी बातें निकल रही हैं। मुझे बहुत हैरानी हो रही है क्योंकि वो 3 उनमें क्वालिटीज़ हैं। पहली चीज़ वो बुद्धिस्ट हैं, दूसरी चीज़ वो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल हैं, ये लोग तो बहादुर होते हैं ना, और चौथी चीज़ वो खुद ट्राइबल भी हैं, खुद भी, और नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल भी। क्या निशिकांत दुबे जेल जाएंगे? जो देखो, अपराध तो कोई भी करेगा जाएगा ही ना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। निशिकांत दुबे जी के साथ उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो सकता है इसमें।